सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग आ रखे हैं पंतनगर में और यहाँ पे हमारी कृषि जलवायु की जो ट्रेनिंग होती है CSC की ट्रेनिंग होती है, तो उसकी ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो अभी हम सभी लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी हम पहुँचे हैं मशरूम अनुसंधान केंद्र में, जहाँ पे हम लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो प्रशिक्षण होता है उस क्लास में जाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हैं और अलग अलग ब्लॉगों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से हम यहाँ पे आए हैं। इस मशरूम को प्रमोट करें। ये बड़ा इजी है इसको कल्टीवेट करना। और आजकल जो है ये जिम में काम आता है। जिम मतलब प्रोटीन का डाइट, प्रोटीन के लिए अच्छा उत्पादन होता है इसमें और तेजी से हो जाता है और जिम में ये काम आता है। जिम का जैसे आपका मडुआ का, झिगोरे का आटा है ना, तो वो आप आटा बनाते हो, आटे में 10% डाल दीजिए, 90% आपका आटा और 10% ये डाल दीजिए, वो आपका ये बन जाएगा। तो आप प्रोटीन की इसकी रोटी बना के खाएंगे, प्रोटीन मिलेगा आपको। और जिम जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी डाइट मिलती है। जो हे प्रोटीन वगैरह लेते हैं बाजार से, उसका लफड़ा खत्म करो आप। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो वहाँ पे। तो ये आपका मशरूम 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके बारे में सुन लीजिए और जो लोग शाकाहारी हैं उनके बारे में सुन लीजिए। मशरूम यही है, लेकिन टेक्सचर के अंतर की वजह से क्या होता है, इसमें टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो अगर ये आपको जो लोग शाकाहारी हैं वो इसका जो छोटा छोटा रहता है मशरूम, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ये बड़ा हो जाएगा तो हार्ड हो जाता है। तो छोटा रहता है, छोटा छोटा बारीक काट के और भुजिया बनाया इसका। तो शाकाहारी व्यक्ति उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप पनीर की भुजिया खा रहे हैं, उससे भी बेहतर लगेगा। यदि आप मांस खाते हैं, मीट मोटा है, हेल्दी है खूब, और इसका तना वो मोटा है, कद्दूकस है जैसे ना, कद्दू से मूली नहीं होती वैसे कद्दू, और इसका भुजिया बनाइए फिर आप, बहुत टेस्टी बनेगा इसका भुजिया। आपने कभी खाया नहीं हो, किसी ने खाया हो बताओ मुझे? आप नहीं खाया? किसी ने, आप जरूर खाएं और अपने खाने से पहले खा लीजिए, इसके बाद में लोगों को दें। सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर, 2-3 दिन मार्केट में सर ये आता है, अदरवाइज कोई नहीं आता है मार्केट में। वो बात जो पहले स्टार्ट कर दिया आपने, उस 1960 में यहाँ पर सबसे पहले पूरे उत्तराखंड में और पूरे इलाहाबाद में यही सेंटर काम करता था। इसने क्या प्रचार प्रसार किया, बटन मशरूम का प्रचार प्रसार किया। अब वही काम सेट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आप इसका भी बीज का नहीं बिक रहा है, इसका भी बीज का भी बिक रहा है और लोग पसंद करते हैं इसको खाना। हमें एक तो ये आइडिया नहीं कि हम बनाएं और खाएं कैसे। इसको आप इसको कैसे खाओगे बताओ? इसके पकोड़े भी बना लेते हैं। पकोड़े चलो एक हो गया, और कैसे खाओगे इसके आप बताओ? नहीं पता आपको? इसको सैलेड के रूप में खाएंगे। कोई खाता है इसमें सैलेड? नहीं खाता। सैलेड रूप में नींबू डाल के खाएंगे आप, और हल्का सा धनिया चटनी, जो आपकी पहाड़ में चटपटी लाल रंग की मिर्च होती है ना, उसमें बनाते हो आप चटनी, वो डाल के खाओ। इसमें लहसुन वाले इसमें डाल के खाओ। जब आप ना फायदा करते हैं, 1 महीना खा लीजिए, आप खुश होगा ना, स्किन सही हो जाती है ना, एक दाग धब्बा खत्म हो जाएगा सारा। खीर ही छोड़ देना बस केवल, है ना, तेल छोड़ देना, थोड़ा सा तेल देसी घी ले सकते हो आप। इसको फ्राई करके खाएं, मैं तरीका बता देता हूँ। इसको आप ले लेना, पूरा इतना तो बड़ा हो जाता है। हाँ, ये बड़ा टेस्टी होता है खाने में। अरे वो जंगल में होता है जो, वो भी है अपने पास यहाँ। सारे तो जंगली हैं। बरसात के टाइम पे निकलता है सर, जैसे बारिश हो रही है, 2 दिन में बारिश हो, फुटबॉल बोलते हैं, वो भी खाना खा सकते हो ना, वो जहरीला नहीं होता है। हाँ, वो भी नीचे निकलता है, वो बॉल होती है अंदर से, स्पंदे से। क्या है कि ऐसे बाद में आप ले जाइए और वहीं उस बीज को गाड़ दीजिए। ठीक हो गया? हल्का खेत खोद के गाड़ दीजिए, उसमें माइसीलियम अपने आप फैलेगा चारों तरफ, तो अगले साल में या उससे अगले साल में मशरूम आपका आ जाएगा। वही चाहिए। हाँ। एक मशरूम यहाँ पे होता है जो मिडिल ईस्ट में होता है, वो भी मोरचेला ही है। तो वो इसको बोएंगे, कोई ढकना ढुकना नहीं, कुछ नहीं, खेतों में ऐसे बोलो, खेत डिस्टर्ब ना हो, खेत ऐसे रहने दो, खेत डिस्टर्ब है। हाइट आपकी वही चाहिए, आपकी जो पिथौरा आपकी 19,000 2000 जहाँ बर्फ पड़ती है, जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पे, तो आप वहाँ लगा देंगे। जैसे इस बार अगर इसको बोया जाए तो सर इसकी फसल कब आएगी? वो तो मैं बता रहा हूँ।
आप इसको, इसका तरीका होता है जैसे आप अभी अप्रैल में इसका बीज डालेंगे, ठीक है। तो अप्रैल में जब बीज डालेंगे तो वो तापमान और आगे बढ़ेगा, बल्कि मार्च में बीज डालेंगे, अप्रैल मार्च में निकलता है, बर्फ पिघलती तब निकलता है। इसके बाद में वो आपने डाला, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त गर्मी में, गर्म समय में इसका मैक्सिमम फैलता है, ठीक हो गया, जमीन में फैलेगा वो। फिर इसके बाद आती है ठंड, तो ठंड में बर्फ भी पड़ती है, जहाँ उस क्षेत्र की बात करूँ जहाँ बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पर मैक्सिमम पड़ता है, कलर आता है इसमें, और मतलब फुल एनर्जी मिलती है। पूरा ग्लास भर के पियो आराम से हाँ पीजिए। फंजाई सारे फंजाई फ्रूट नहीं बनाते हैं, कुछ फंजाई फल बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, तो ये फ्रूट ही है। कीड़ा जड़ी, जड़ी तो जड़ी है, मतलब जड़ी बूटी ऐसे करते हैं, कीड़े के ऊपर बनती है तो कीड़ा जड़ी कह दिया, अदरवाइज कॉर्डिसेप्स करना है, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। ये ऐसा फंजाई है जो इंसेक्ट को पैरासाइटाइज करता है, लेकिन चूंकि फल बन रहा है इसमें, तो इसलिए मशरूम की कैटेगरी में। एक हमारे पास और है अभी, तो क्या है कि मेरे को बहुत फेस करना होता है इन सारी चीज़ों को। कहते हैं कि भाई दूध नहीं पिएंगे तो फिर गोबर कैसे होगा। पूरा जो अपना एक साइकिल है, आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए दूध मत पिए, फिर वो पूरा कैसे, मतलब वो पूरा इकोसिस्टम चलेगा। दूध यार तो दूध तो अलग जगह से निकलता है, गोबर अलग जगह। सभी लोग पहुंच गए हैं संग्रहालय में। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई म्यूजियम है। मैं डॉक्टर एस के मिश्रा हूँ, यहाँ पे ज्वाइन डायरेक्टर भी हूँ और मशरूम में भी काम करता हूँ। तो मुझे लगभग 24-25 ईयर्स हो गए मशरूम में काम करते हुए। तो फिलहाल मैं अभी प्रोफेसर भी हूँ, ज्वाइन डायरेक्टर भी हूँ, और मशरूम ही मेरी क्रॉप है एक्चुअली। तो आई एम लुकिंग आफ्टर दिस क्रॉप सिंस लास्ट 25-24 ईयर्स। ये आपका म्यूजियम है, आपका इसमें लगभग 250-300 के आसपास हमारा टोटल जनरल कलेक्शन रखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि एग्रीकल्चर में जो मशरूम उत्पादन का एग्रीकल्चर के साथ क्या योगदान है, और एग्रीकल्चर के साथ भी नहीं भी करोगे तब भी क्या है। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं मोटी। एक तो है कि हम सस्टेनेबल मोड में, लाइवलीहुड मोड में करें जो हमारे किसान करते हैं खेती बाड़ी के साथ में, और दूसरा मोड है इंडस्ट्रियल मोड में करें। तो इंडस्ट्रियल मोड की अप्रोच अलग है और लाइवलीहुड की अप्रोच अलग है। इंडस्ट्रियल में हम किसी क्रॉप को बहुत ही टाइमली लेते हैं, वही बटन मशरूम क्रॉप किसान लेता है 2-3 महीने 4 महीने तक एक ही फसल लेता रहता है, और इंडस्ट्री में जाती है तो केवल 28 दिन की रह जाती है, 25 दिन की रह जाती है। तो ये अंतर है इंडस्ट्रियल में और लाइवलीहुड। तो हम लाइवलीहुड के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। किसी व्यवसाय के साथ में इसको अपनाया जाना जरूरी है, ताकि आपकी इनकम जो प्लेन में और पहाड़ में एक ही जगह आप चले जाओगे एक ही समय में। गर्मी में सपोज गए आप, तो आपको हाई एल्टीट्यूड में जाओगे ठंडा मिलेगा, लो में जाओगे तो आपको गर्म मिलेगा, वैली में जाओगे तो जैसे प्लेन जैसा माहौल मिल जाएगा। तो वहां पर भी आपका एक ही समय में अलग अलग क्लाइमेट मिल जाती है बिकॉज ऑफ द हिल। तो वहां पर आप जहाँ पे ठंडा ज्यादा हो रहा है बटन लगा दीजिए। नॉर्थ एस्पेक्ट में क्या होता है, ठंडा ज्यादा रहता है, तो वहां पे आप बटन मशरूम लगा दीजिए। आप ये ठंडे जो ठंड में ग्रो होते हैं मशरूम को लगा दीजिए। साउथ एस्पेक्ट जहाँ घास होती है पहाड़ों पर, वहाँ गर्मी होती है, तो वहाँ गर्म वाला मशरूम लगा दीजिए। तो एक ही समय में पहाड़ में वहाँ हो जाता है। अब प्लेन की बात करते हैं। प्लेन में सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के मशरूम लगाए जाते हैं, हमेशा तो नहीं आते हैं क्योंकि पहाड़ तो नहीं है, तो प्लेन ही है। तो जब ठंड आएगी इसके बाद में गर्मी आएगी, बरसात आएगी, इसके बाद फिर ठंड आएगी, तो ये सिस्टम में चलता है। तो आप उसी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के मशरूम लगा दीजिए। तो वो क्या है आपके, जैसे सर्दियों में बात, आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हाइबरनेशन जैसी स्थिति आ जाती है। उस अवस्था में यहाँ पर ये बटन मशरूम चलता नहीं है, थोड़ा रुक जाता है। तो उसका तरीका ये कि आप सितंबर में जब आपकी थोड़ी तापमान 25 के आसपास 20 के आसपास रहता है, उस दशा में आप उसी समय बैग मशरूम के बना दीजिए। ठीक हो गया। अगर आपके पास झोपड़ी है, कोई किसी प्रकार का इक्विपमेंट कमरे में लगाने के लिए नहीं है जिससे हम ग्रहण कर पाए, तो लगा दिया आपने। अब आ गई ठंड, तो ठंड में क्या होगा, धीरे 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 वो बढ़ता रहेगा, उसमें सफेदी आती रहेगी।
जैसे ही मौसम सही आएगा तो अर्ली क्रॉप आपको मिल जाएगी। मतलब हाइबरनेशन में चला गया, मशरूम बैग रख दिए, भूल गए आप उसे, छोड़ दो आप उसे। इसके हम जैसे ही तापमान अपने आप को सुधरेगा तो आपने सारी केसिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, अपने आप मशरूम आना शुरू हो जाएगा, तो अर्ली फसल मिलेगी आपको। हमारी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए आप? तो आपको जो है ठंड में लगाना नहीं है, ठंड से पहले लगाना है। ताकि ठंड में जैसे ये सितंबर में लगा दिए, हाँ, तो सर ये कितने समय में तैयार हो जाती है? सितंबर में लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर सर्दी आ जाती है, फिर ऐसी हो जाएगी ग्रोथ उसकी, चलेगा नहीं। जैसे ही अप्रैल आएगा, मार्च आएगा, जनवरी फरवरी आएगी, तापमान सही होगा, वैसे अपने आप निकलना। ये 6-7 महीने तक आप, ये 6-7 महीने क्रॉप वहाँ पे है आराम से। जैसे पहाड़ी लोग होते हैं ना, रिलैक्स रहते हैं ना, ज़्यादा टसन नहीं पालते, वो काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये एक ही 24 घंटे में 12 घंटे में कहीं गए तो लौट के आया, वो हमें पता है कहानी कैसी है। एक ही कुछ ही हो पाता है काम। अब तो 4 काम 1000 काम कर लेंगे एक ही दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं। तो रिलैक्स होकर लाइफ चलने दीजिए, मशरूम अपने हिसाब से जाने वाली है। दिसंबर हो गया, सर्दी जाने वाली है। अब ये मुश्किल से निकलेगा जनवरी के 15 तक, तब तक गर्मी आ जाएगी। मुश्किल से एक क्रॉप निकाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। पहाड़ बड़े अच्छे हैं। ये आपका होगा सर्दी। अब जा रहे हैं हम जहाँ पे मशरूम बैग लगा रखे हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मशरूम उगाए जा रहे हैं। कौन सी वैरायटी है? कलर चाहिए, पिंक है, पिंक है, रख दो और भी निकल रहे हैं। ओएस्टर है, ये क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गई है, बहुत निकला था इसमें। ये ब्लू कलर का ओएस्टर है और ये आपका पिंक कलर का ओएस्टर है। ऐसे हमारे पास येलो कलर का भी है और व्हाइट कलर का भी है ना, जरूरी नहीं। ये तो ऐसा हाँ, ये वाला ब्लू कलर का, देखो ब्लू कलर का जो ऊपर से येलो हो जाते हैं उसे बोलते हैं वो हाँ, पॉलिथीन निकाल दे इसकी। क्या बताओ? ना, मतलब ब्लैक और येलो सा हो जाता है, उसे बोलते हैं जेल। अरे ये तो कलरफुल करे हुए हैं। और यहाँ पे लगाए गए हैं बटन मशरूम। तो अभी हम सभी लोग क्लास में जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लगेगी अभी क्लास। सेंटर पे 15 का पहला रिसर्च सेंटर है ये। आप सब लोग का स्वागत है। जैसा मुझे बताया था, जो तीसरे ग्रुप है उससे अलग है, सेकंड ग्रुप है। सब लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट ना। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों का बेसिक क्वालिफिकेशन मतलब जनरल एग्रीकल्चर वाले भी हैं, कॉस्मोलॉजी वाले भी हैं, ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट। हाँ, सब लोग वही चीज मैं ग्रेजुएट एटलीस्ट सब लोग हैं ना। अभी से पहले कहाँ गए थे आज? अभी तो मशरूम न्यूज देखी थी, बाकी क्लास अलग अलग यूनिवर्सिटी से, इसीलिए कि बाकी सिस्टम सारे ब्रिटिशर्स ये अमेरिकन ने बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय है यूएसए में, एज सच उसकी नकल है, पूरा वही बना हुआ है। यहाँ पर बनाया भी अमेरिकन ने ही था, उनके प्रोफेसर भी काफ़ी अमेरिकन थे, यहाँ के स्टूडेंट्स भी 2 साल यहाँ, तीसरे साल वहीं पढ़ते थे। 71 वॉर के बाद संबंध हमारे उनसे खराब हुए, उसके बाद वो हटे यहाँ।